नमस्ते। हमने पिछले भाग में कक्षा 10वीं के शिमूशीस पाठ्य पुस्तक से जननी तुल्य वत्सला इस पाठ को पढ़ना आरंभ किया था और इस पाठ की हमने कहानी हिंदी भाषा में देखी थी। वैसे तो पाठ संस्कृत है लेकिन उसका हमने हिंदी भाषा में आसान रूप में उसकी कहानी पढ़ी थी। अब इस भाग में हम उस पाठ का अध्ययन करेंगे सूक्ष्म रूप से, यानी उसके हर एक शब्द को देखेंगे, पदच्छेद उसका देखेंगे और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे संगणक कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हमारे पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, तो हम फाइनली आ चुके हैं हमारी वेबसाइट पर और यहाँ पर सीबीएसई में कक्षा 10वीं और जननी तुल्य वत्सला ये हमारा पाठ है और उसका हिंदी अनुवाद हमें देखना है। हालांकि जो लोग उसके मूल महाभारत से श्लोक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए महाभारतीय श्लोक करके भी एक दूसरा हिस्सा यहाँ पर है। लेकिन हम हिंदी अनुवाद के लिए ही जाएंगे, इसका जो हिंदी अनुवाद किया है। तो इसकी पूर्व पीठिका हमने पिछले वीडियो में समझ ली थी, इसकी प्रस्तावना भी देखी थी, किस संदर्भ में ये पाठ शुरू हो गया था ये भी हमने देख लिया था। और यदि आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं और यदि पढ़ना जान पर आ रहा होगा तो आप लोग इनको सुन भी सकते हैं। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है या फिर और कोई साधन है तो आप लोग इस तरह से इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने अगर इसको रीड अलाउड किया तो ये सजा मिली है। पांडव अब वन में घूम रहे हैं। इस तरह से और आपको इधर हस्तिनापुर माइक्रोसॉफ्ट में कौरवों के पढ़ेगा भी पिता आप लोगों के लिए। धृतराष्ट्र के साथ महर्षि व्यास, जो कि महाभारत के रचयिता हैं, और साथ ही साथ धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर के पिता भी माने जाते हैं। यानी कि महर्षि व्यास कौरव और पांडवों के दादाजी थे, बातें करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सुन भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग पढ़ भी सकते हो, तो कोई बात नहीं। ये तो बात है ही। अब हम इस पाठ को सीखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा पाठ शुरू हो जाता है। आप लोग सीधे इस पर जंप भी कर सकते हैं। तो जननी तुल्य वत्सला में इसको और ज़रा ज़्यादा बड़ा करना चाहता हूँ। हाँ, तो अब ठीक है। तो इस पाठ की शुरुआत होती है इस वाक्य से। इस वाक्य को मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़कर आप लोगों को इसका अनुवाद भी करके दे रहा हूँ। तो देखिए शुरुआत होती है, कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। तो ये वो वाक्य है और नीचे इसका हमने पदच्छेद किया है। पदच्छेद यानी देखिए यहाँ पर संधि कार्य है तो इस संधि को हमने यहाँ पर विच्छेद करके दिया। तो कश्चित् कृषकः यानी कोई एक किसान बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, यानी बैलों की मदद से या फिर बैलों से क्षेत्रकर्षण यानी खेत की जुताई कुर्वन् आसीत् यानी कर रहा था। देखिए कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, किसान खेत की जुताई कर रहा था। किससे कर रहा था? तो बैलों से कर रहा था। देखिए आप लोग तृतीया विभक्ति में बलिवर्द ये शब्द है और बलिवर्दाभ्याम ये उसका तृतीया द्विवचन है, क्योंकि आमतौर पर अगर देखा जाए तो खेती में दो बैल हल को जोते जाते हैं। अब यहाँ पर ये तृतीया का द्विवचन भी हमने देख लिया है। हालांकि द्विवचन के बहुत कम उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक मिल गया है। अब ये जो बलिवर्द शब्द है ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि परीक्षा में समानार्थी शब्दों के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, और उसमें बलिवर्द ये जो शब्द है इस पाठ में पर्टिकुलर, ये पाठ हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? जननी तुल्य वत्सला। इस पाठ के अंदर बलिवर्द इस शब्द के 3-4 समानार्थी शब्द है और मुझे पक्का यकीन है कि यदि ये पाठ आपकी परीक्षा में आता है तो इस पर बलिवर्द का मतलब होता है बैल, और बैल से संबंधित जितने भी शब्द है इस पाठ में आए हुए, जरूर इन पर कोई ना एक तो समानार्थी शब्द वाला प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो इसलिए बलिवर्द यानी बैल और बैल के और भी जो समानार्थी शब्द इस पाठ में है उन सभी को आप लोगों को स्मरण रखना है, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो कोई एक किसान बैलों से खेत की जुताई कर रहा था ना, खेती में कोई अपने अपने काम कर रहा था। ये पहली पंक्ति हो गई। अब आगे देखो क्या है। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्चासीत्। ये वो वाक्य है।
और नीचे इसका जो पदच्छेद किया है इसकी मदद से हम इस पंक्ति को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इस पंक्ति के हम दो हिस्से कर सकते हैं। एक हिस्सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ तक। तो तयोः एकः तयोः बलिवर्दयोः, तयोः बलिवर्दयोः यानी उन दोनों बैलों में से, अमॉन्ग द टू, ये बलिवर्दयोः ये एक सप्तमी द्विवचन है। तो उन दोनों बैलों में से एक, उन दोनों में से एक शरीरेण दुर्बलः, शरीरेण दुर्बलः यानी शरीर से जो दुबला था, दुर्बल दुबला यानी कमजोर। तो वो जो दो बलिवर्द, दो बैल वहां पर थे, उन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल था, और वो जो दुर्बल था वो दुर्बल बैल जवेन गंतुम अशक्तः च आसीत्। देखो जवेन, यहाँ पर जव जो शब्द है, जव का मतलब है तेजी, और जवेन यानी तेजी से, और गंतुम अशक्तः इस शब्द को आप समझ लीजिए। गंतुम अशक्तः यानी जाने के लिए नाकाबिल, गंतुम यानी जाने के लिए, कैसे जाने के लिए, जवेन गंतुम यानी तेजी से जाने के लिए, अशक्तः, अशक्तः यानी नाकाबिल, और च, च का मतलब होता है एंड, और आसीत यानी था। तो ये मैंने हर शब्द का मतलब आप लोगों को बता दिया है। अब एक और तरह से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए तयोः बलिवर्दयोः एकः, ये जो एक शब्द है ना, ये एक शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो एकः आसीत् यानी उन दोनों में से एक था। देखिए तयोः बलिवर्दयोः, तयोः बलिवर्दयोः एकः आसीत्, एक था। लेकिन वो जो एक है वो एक कैसा था, तयोः बलिवर्दयोः एकः। अब इसके बारे में दो बातें बताई गई है। एक बात यह है, शरीरेण दुर्बलः, ये एक बात बताई, और दूसरी बात है जवेन गंतुम अशक्तः। और ये जो च है, ये च यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये च क्या है, ये च है कंजंक्शन। अंग्रेजी में अगर मैं बताऊं तो कंजंक्शन, और संस्कृत या फिर हिंदी मराठी के भाषा में बताऊं तो उभयान्वयी अव्यय। तो ये जो है शरीरेण दुर्बला और जवेन गंतुम अशक्तः च, ये जो च है हिंदी मराठी के नियम से च की जगह ये होनी चाहिए कि शरीरेण दुर्बला च जवेन गंतुम अशक्तः, यानी अपने शरीर से दुबला पतला। और ये च को हम हिंदी की अंग्रेजी मराठी में यहाँ पर लेते हैं बीच में, जवेन गंतुम अशक्तः यानी तेजी से जाने के लिए वो दुर्बल, माफ कीजिए, नाकाबिल था। तो इस पंक्ति में हमें पूरी एक आइडिया आ जाती है कि इस श्लोक में, इस पाठ में क्या चल रहा है। तो बात आसान है कि एक किसान खेती कर रहा है और उस खेती के अंदर दो बैल है, और उन दो बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुर्बल था, और च का मतलब होता है और, जवेन गंतुम अशक्तः, और तेजी से आगे बढ़ने के लिए वो नाकाबिल था। अब जाहिर सी बात है, किसान है, खेती करना चाहता है, तो वो चाहता है कि उसका खेती का जो काम है वो तेजी से हो, जल्दी जल्दी हो। लेकिन उन दोनों में से एक जो था वो दुर्बल था, तेजी से नहीं जा पाता था। तो फिर अब आगे क्या होता है देखते हैं। अतः, अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। देखिए ये पंक्ति बहुत कुछ हमें सिखाती है। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अब इस पंक्ति में कुछ ज्यादा बड़े बड़े लंबे समास नहीं है, संधि कार्य भी ज्यादातर नहीं किया है। तो इसीलिए इस पंक्ति का कोई नीचे हमने पदच्छेद करके नहीं दिया है, सीधे के सीधे हमने हिंदी उसका अनुवाद लिख दिया है। तो हम उसको अभी समझ लेते हैं क्या है इस पंक्ति में। तो देखिए अतः कृषकः, तो इसलिए उस वो किसान, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल
बैल को तोदनेन, तोदन का मतलब होता है तकलीफ देकर। वैसे तो तोदन इस शब्द का एक और भी मतलब निकलता है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे किसानों के पास एक लाठी होती है, एक लंबी लकड़ी, और उस लकड़ी की शुरुआत में यानी उसके सिरे पर, एक सिरे पर एक सुई रहती है, और उस सुई वो बहुत बार बैलों को चुभाते हैं, जिससे कि बैल को फिर तकलीफ होती है, और तेजी से वो आगे बढ़ता है, हल को लेकर तेजी से खींचता है। तो ये भी एक तरीका होता है बहुत सारे किसानों के पास। तो वो भी एक तोदन है, और कहीं कहीं जगह पर तोदन शब्द का मतलब तकलीफ ये भी होता है। तो तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, तो यहाँ पर हमने कष्ट देकर आगे धकेल रहा था ऐसा अर्थ लिया है, तो हम इस अर्थ को भी समझाते हैं आप लोगों को। देखिए, कृषकः यानी किसान, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को तोदनेन यानी कष्ट देकर, या फिर दूसरे अर्थ में देखा दिया जाए तो वो लकड़ी जिसके सामने सुई लगी हुई है वो चुभाकर नुद्यमानः अवर्तत, आगे धकेल रहा था। अवर्तत यानी वो कर रहा था, वो कोई एक काम कर रहा था। कौन सा काम कर रहा था? तो नुद्यमानः, आगे धकेलने का काम। किससे? तो तोदन से, कष्ट देकर, कष्टों से। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, और वो है वृषभ ये शब्द। अब ये वृषभ शब्द महत्वपूर्ण है। अब ये शब्द महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये बलिवर्द शब्द का समानार्थी शब्द है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पाठ के अंदर बहुत सारे समानार्थी शब्द हमें देखने को मिलेंगे बलिवर्द इस शब्द के। तो बलिवर्द यानी बैल, और बैल का ये एक समानार्थी शब्द हमें मिल गया है वृषभ। वृषभ यानी बैल। तो कहानी क्या है कि किसान उस बैल को कष्ट देकर आगे धकेल रहा था। किस बैल को? जो कमजोर था। उसके पास दो बैल थे, उनमें से एक कमजोर था, जो कि आगे तेजी से नहीं बढ़ पाता था क्योंकि वो कमजोर था। लेकिन किसान को तो अपना काम करवा लेना था उससे, तो किसान उसको आगे धकेल रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, स ऋषभ हलमूढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपाता। देखो, यहाँ पर वृषभ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर ऋषभ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोनों भी समानार्थी शब्द है। देखिए, यहाँ पर ये वृषभ है, या इसके अंदर व है, डब्ल्यू की साउंड इसके अंदर आती है, वृषभ। और ये सिर्फ ऋषभ, सिर्फ आर है इसके अंदर, इसकी स्टार्टिंग आर से होती है। तो ऋषभ ये इसका उच्चारण है। और सह ऋषभ यानी वह बैल, ये भी उसी का समानार्थी शब्द है। तीसरा समानार्थी हमने देख लिया है। स ऋषभ हलम ऊढ़वा। अब यह नीचे इसके पदच्छेद में देखिए, हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्तः। अब वो जो बैल था, वो बैल हल खींचकर जाने में अशक्त था, नाकाबिल था। अब पहले तो वो कमजोर था, ऊपर से ये किसान उसको तकलीफ दे रहा था, और इस वजह से वो जो बैल है बेचारा, हलम उड़वा अशक्त गंतुम अशक्त, यानी हल को ढोकर, उड़वा यानी ढोकर लेना, टू कैरी। तो वो बैल हल को खींचकर आगे लेकर जाने में अशक्त हो गया, नाकाबिल बन गया, और अल्टीमेटली अंततः क्षेत्रे पपात। क्षेत्र यानी खेत या फिर फील्ड, जगह, और क्षेत्रे पपात यानी खेत में गिर गया। अब यहाँ पर पपात भूतकाल है, और भूतकाल के लिए आप सीबीएसई के छात्र ज्यादातर लंग लकार सीखते हैं, लेकिन ये लिट लकार है जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी ये भूतकाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिट लकार, पपात, गिर गया। तो स ऋषभ हलमूढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, यानी वो बैल हल को ढोकर लेकर जाने के लिए नाकाबिल बन गया, अशक्त हो गया है, और अंततः वो गिर जाता है, खेत में ही गिर जाता है। आपके पास यदि शेमुशी पुस्तक होगा तो उसके अंदर देख सकते हैं आप लोग, चित्र के अंदर कि एक बैल नीचे गिरा हुआ है। फिर आगे क्या होता है? अब देखो,
तुम्हारे जैसा या फिर मेरे जैसा अगर कोई दयावान व्यक्ति होता तो शायद उस बैल पर दया करता कि अरे बेचारा गिर गया है, उसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये किसान ऐसा नहीं था। ये किसान क्रुद्ध था, गुस्सेला था। तो क्रुद्धः कृषिवलः, और वो जो किसान है वो क्रोधी हो गया है, उसको गुस्सा आ गया है। और क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुम बहुवारं प्रयत्नम अकरोत्। तम उत्थापयितुम यानी उसे उठाने के लिए, देखिए ध्यान से सुनिए, वो जो किसान था वो गुस्सा हो गया, और गुस्से से उसे उठाने के लिए, तम उत्थापयितुम, उसे उठाने के लिए। अब यहाँ पर तम ये एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है, और ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वृषभ है, उस बैल के लिए। तो क्रुद्धः कृषबलः, वो गुस्सेला किसान, तम उत्थापयितुम, उसे उठाने के लिए, उसे यानी किसे? उस बैल को, उस बैल को उठाने के लिए बहुवारम, बहुवारम यानी बहुत बार, बहुत मर्तबा, सो मेनी टाइम्स, तो बहुत बार, यत्नम अकरोत, उसने बहुत बार प्रयत्न किए। बिल्कुल आसान था। तो वो जो गुस्सेला किसान था उसने उस बैल को उठाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। तथापि वृषः नोत्थितः, लेकिन फिर भी बैल नहीं उठा। तथापि यानी फिर भी, वृषः, वृषः यानी बैल, और न उत्थितः नहीं उठा। देखो, यहाँ तक ही हमने बैल इस अर्थ में कितने शब्द देख लिए, ये भी हमें समझना हमारे लिए जरूरी है। तो हमारा शब्द क्या था? बैल। बैल इस अर्थ में हमने कौन कौन से शब्द देखे? सबसे पहले हमने बलिवर्ग देखा, उसके बाद हमने क्या देखा? वृषभ देखा, उसके बाद हमने क्या देखा? ऋषभ देखा, ये भी उसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। और अब यहाँ पर कौन सा शब्द है? वृषहा। तो बैल इस अर्थ में हमने चार शब्दों को देखा, और चारों को ध्यान से रखिए, क्योंकि हो सकता है माफ कीजिए, तो बहुत ज्यादा शक्यता है कि आप लोगों को इस शब्द का समानार्थी शब्द पूछा जाए, क्योंकि इतने सारे अगर सिनोनिम है पाठ में तो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आगे, अब आगे क्या है? अगली पंक्ति क्या है? तो भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा। भूमौ, इसके अंदर मूल शब्द भूमि है, और भूमि शब्द का ये सप्तमी एकवचन है। इकारांत शब्द का सप्तमी एकवचन ऐसे होता है। तो भूमि यानी जमीन, और भूमौ यानी जमीन पर। तो भूमौ पतिते, जमीन पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर। तो जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुना मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। देखिए, इसके अंदर एक नया कैरेक्टर आ गया है इस कथा के अंदर, और वो है सुरभि। सुरभि, सुरभि, सुरभि यानी गौ माता। और यहाँ पर सुरभे है ऐसा शब्द लिखा है, जो कि षष्ठी विभक्ति में है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सर्वधेनु नाम मातुः, यानी सभी जो गौवंश पृथ्वी पर है, उन सभी की माता सुरभि। ठीक है, सर्वधेनु नाम माता सुरभि ही, और सर्वधेनु नाम मातुः सुरभे। मातुः सुरभे ये दो शब्द षष्ठी में है। तो सभी गोवंश की माता सुरभि के नेत्राभ्याम, नेत्र यानी आंखें, दो आंखें, द्विवचन है तो नेत्राभ्याम यानी दोनों आंखों से, अश्रुणी आविरासन, अश्रुणी यानी आंसू, और आविरासन यानी आंसू आ गए गो माता के आंखों में। देखो, वाक्य देखिए, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, जमीन पर गिरे हुए अपने एक बेटे को देखकर। अब वो जो बैल बेचारा कमजोर था, उस कमजोर बैल को जमीन पर गिरा हुआ देखकर, अब वो तो सभी धेनुओं की माता थी, सभी गोवंश की माता थी, तो इसीलिए सभी गोवंश की, सभी गायों की जो माता थी, गो माता, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब देखिए, यहां से ये कहानी आगे बढ़ती है। अब
ये जो गौ माता है, ये आगे क्या करती है, आगे किस प्रकार से हमारी कहानी बढ़ती है, इसको हम दूसरे भाग में पढ़ते हैं। अब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में हम यहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब हम इसके अगले आने वाले हिस्से में इस कहानी का अंत देखेंगे। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।